हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अरविंद एंड वेलकम टू अरविंद जी क्लासेस। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्लास 10 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी। और लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था डेटाबेस, टाइप ऑफ डेटाबेस क्या होते हैं। और आज चलिए कुछ नया सीखते हैं। और आज हम सीखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कितने तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं हम कीज़। डेटाबेस में बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की एंड कंपोजिट की। ये सारी आज हम कीज़ सीखने वाले हैं। इन सभी टॉपिक के नोट्स आपको हमारे ब्लॉग अरविंद ई क्लासेस में मिल जाएंगे। आप गूगल में किसी भी तरह का क्वेश्चन है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लास 10 के, वो टॉपिक लिखिए और अरविंद जी क्लास लिखिए गूगल में, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, या सीधा हमारे ब्लॉग में जाके भी आपको मिल जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आइए सबसे पहले हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इतना तो आपको पता ही है, हमें किसी ऑफिस, किसी स्कूल की इंफॉर्मेशन, सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें सेव करना होता है। तो उसको सेव करने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेव करने के लिए, उन सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हम डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप वो वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसका मैं आई कार्ड में लिंक दे दूँगा, या फिर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए मेन टॉपिक पर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा किसी का रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड में एडिटिंग यानी कि कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड हमें एक्सेस करना है वो भी कर सकते हैं, और एज़ वेल एज़ उसको हमें किसी वेबसाइट या ऐप के साथ लिंक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं। इनमें से सबसे पहले है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो ओरेकल कंपनी का है, और ये क्लास 10 के IT में के सिलेबस में भी है। और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और है हमारा ओपन ऑफिस बेस, जो कि फ्रीवेयर है, हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये भी हमारे क्लास 10 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में है। आने वाले टॉपिक में हम SQL को और ओपन ऑफिस बेस को डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट, तो आइए अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझ लेते हैं। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। आइए वन बाय वन सभी कैटेगरीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वाटर सप्लाई। सबसे पहले वाटर जो है हमारे टैंक में सेव है छत के ऊपर, और उस टैंक से सभी जगह पर वाटर की सप्लाई होती है। किचन में भी वाटर, वॉशरूम में वाटर, और हर जगह जहाँ भी टैप लगी हुई है रूम्स में, तो उस टैंक से मेन सप्लाई होती है। तो जो वाटर जो है वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारे बैंक्स। हम बैंक में हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो जो हमारा रिकॉर्ड है उस बैंक के का जो मेन सर्वर होता है वहाँ पर सेव होता है। तभी तो हम किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में जाएं तो हम वहाँ अपनी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रखे हैं कि एक सर्वर है हमारा, और उस सर्वर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। ये जो कंप्यूटर है इस सर्वर में इंफॉर्मेशन सेव भी कर सकते हैं एज वेल एज एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए अब हम सेकंड टाइप, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझ लेते हैं। ये जस्ट हमारे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट का जस्ट ऑपोजिट है।
सेंट्रलाइज में सारा डेटा सेंटर में सेव हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूटेड में जो डेटा है हर एक कंप्यूटर में थोड़ा थोड़ा सेव होता है। जहाँ इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें तो पहले हमने वाटर टैंक की एग्जांपल ली थी। वाटर टैंक से सभी टैप्स को वाटर मिल रहा था, या हर एक टैप का अपना टैंक है। किचन में एक टैंक लगा हुआ है, वॉशरूम में एक टैंक लगा हुआ है, तो वो टैंक जो है वो टैप को सप्लाई करते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। जैसे कि फेसबुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करती है। उसका हर एक कंट्री में एक सर्वर होता है। सो जो भी अपना फेसबुक में अकाउंट बनाता है वो उस सर्वर में सेव होता है। जैसे हमारे कंट्री में वो फेसबुक का अपना एक सर्वर होगा, दूसरी कंट्री में एक दूसरा सर्वर होगा। तो इस तरह हर एक सर्वर में वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि यहाँ एक इस डायग्राम में ट्री है और ट्री के साथ बहुत सारे सर्वर कनेक्टेड हैं, सर्वर 1, 2, 3, 4, और हर एक सर्वर में पर्टिकुलर डेटा सेव है और एक सर्वर दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है और इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कई सारे कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। आइए चलिए अब हम थर्ड क्लाउड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझ लेते हैं। और ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, सब जगह ये यूज़ होता है। इसकी मैं एक डायरेक्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम गूगल में गूगल डॉक, जो ऑनलाइन गूगल हमें स्पेस प्रोवाइड करता है, उसमें हम गूगल की ड्राइव, या उसे ड्राइव कहते हैं, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में हम अपने डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, फोल्डर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कुछ भी हम सेव करना चाहें और उसको सेव कर सकते हैं और उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फ़ोन में, स्मार्टफोन में बहुत सारी पिक्चर्स हो जाती हैं, तो हम उसे अपनी वन ड्राइव या गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं और उसको इंटरनेट से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। हम इंटरनेट में अपनी जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम सेव कर सकते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ इंटरनेट का कनेक्शन है वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्लाउड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये इंटरनेट है और इंटरनेट के साथ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। सो ये कंप्यूटर उस इंटरनेट के जो ऑनलाइन ड्राइव्स है उसमें अपना डेटा सेव भी कर सकता है और डेटा एक्सेस भी कर सकता है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनीज़ हमें फ्री में वन ड्राइव ऑनलाइन प्रोवाइड करती हैं जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो हमें परचेज़ करना पड़ता है। तो ये हमारा क्लाउड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अब हम फोर्थ कैटेगरी की तरफ आते हैं जिसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये हमारे सिलेबस में भी है। इसकी एग्जांपल है जैसे SQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ओपन ऑफिस बेस। ओपन ऑफिस बेस एंड SQL हमारे सिलेबस में ही है, उसे हम अगली वीडियोस में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारी फैमिली में मेंबर्स, उनमें वो एक फैमिली के सभी मेंबर्स हैं रिलेशनशिप में। सो उसी तरह एक डेटाबेस में, यानी कि एक फैमिली में बहुत सारे टेबल्स हैं और वो टेबल्स का एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप होने के कारण हम उन्हें कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम जब प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की समझेंगे, उसमें हम दो टेबल्स को लेंगे। उन दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप हमने सेटअप कर रखी है, तो वो हमारी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की एग्जांपल है। उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और भी हायरार्किकल और भी बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, तो स्पेसिफिकली ये 4 जो हैं कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ करते हैं, राइट। तो अभी हमने डिस्कस किए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे कीज़। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 तरह की कीज़ होती हैं, प्राइमरी की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की।
चलिए आइए उसको हम समझते हैं। आइए इस टेबल की हेल्प से हम प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की और बहुत सारे जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है डेटाबेस के, उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक गो थ्रू कर लेते हैं इस टेबल में क्या है। ये दो टेबल हैं। सो पहले ये टेबल ले लेते हैं, टेबल नंबर 1। ये टेबल नंबर 1 में फर्स्ट है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है हमारा एम्प्लॉय नंबर, और नेक्स्ट है हमारा ये आधार नंबर, नेम, जॉब, और फिर है इसकी सैलरी, फिर है डिपार्टमेंट नंबर। और ये हमने 1 2 3 4 5 हमने रिकॉर्ड इसमें लिख रखे हैं। आइए अब दूसरा टेबल हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा टेबल है हमारा डिपार्टमेंट नंबर, उसमें है डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, ये डिपार्टमेंट कहाँ पर है। और यहाँ पर भी हमारे 1 2 3 4 5 ये रिकॉर्ड्स हैं, राइट। सो आइए इनकी हेल्प से हम मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये टेबल है, टेबल नंबर 1 जिसमें टिक लगा रखा है, इसमें एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर, इनको हम फील्ड्स कहते हैं, फील्ड्स। ओके, सो इन्हें हम फील्ड्स कहते हैं। तो देखिए ये जो हमारा बड़ा वाला टेबल है, इसमें कितनी फील्ड्स है, 1 2 3 4 5 6। सो इसमें टोटल 6 फील्ड्स हैं। और ये जो छोटा वाला टेबल है, इसमें 3 फील्ड्स हैं। तो फील्ड्स क्या होती है ये समझ में आ गया, ऑलराइट। अब आ जाइए रिकॉर्ड। देखिए पहले वाले टेबल्स में कितने रिकॉर्ड्स हैं, देखिए 1 रिकॉर्ड, 2 3 4 5, तो इनमें 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो रिकॉर्ड का मतलब नंबर ऑफ रोज़, इन्हें हम टपल्स भी कहते हैं। तो पहले टेबल्स में कितने टपल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 टपल्स हैं। और यहाँ भी नीचे 1 2 3 4 5, नीचे छोटे वाले टेबल में भी 5 टपल्स हैं। इन्हें हम टपल्स भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, ऑलराइट। अब आइए ये जो बिग टेबल हैं, इसमें टोटल फील्ड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स हैं। तो इन 6 फील्ड्स को एक टेबल का एट्रीब्यूट भी कहते हैं, या इसे डिग्री भी कह सकते हैं, ऑलराइट। सो कहीं आप वर्ड सुने एट्रीब्यूट, डिग्री, टपल, फील्ड और रिकॉर्ड, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब आइए अब हम समझते हैं प्राइमरी की। सो देखिए प्राइमरी की इसलिए यूज़ होती है कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच कर सके। फॉर एग्जांपल मतलब रिकॉर्ड को हम एक्सेस कर सके। जैसे कि यहाँ पर एक एक करके ये सारी फील्ड्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम पहले ले लेते हैं हमारा एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम जो है एक ही ऑफिस के अंदर एक सेम नेम के एक या एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। अब जॉब है, तो जॉब में देखिए यहाँ पर पहला पर्सन भी क्लर्क कर रहा है, सेकंड पर्सन भी क्लर्क कर रहा है। तो हमें एक ऐसी फील्ड चाहिए जो यूनिक हो और एम्प्टी ना हो। तो देखिए नेम हो सकता है एक ही नाम के 2 या 3 पर्सन एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, जॉब में भी रिपीट हो सकता है, सैलरी में भी रिपीट हो सकता है। एक ही डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट नंबर है, एक ही डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए 2 फील्ड्स जो हैं वो हर एक पर्सन की यूनिक होगी। फर्स्ट है देखिए आधार नंबर, आधार नंबर हर एक का यूनिक होगा। दूसरा है एम्प्लॉय आईडी, हर एक एम्प्लॉय की आईडी यूनिक होगी। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो फील्ड यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 फील्ड्स हैं। 2 फील्ड कौन कौन सी है, एक तो है हमारी एम्प्लॉय आईडी और दूसरा है हमारा आधार नंबर। ये दोनों यूनिक हैं, तो ये दोनों प्राइमरी की बनने के लायक हैं, ऑलराइट। तो ये दोनों प्राइमरी की बन सकते हैं। अब हमारी चॉइस है कि हम इन दोनों में से किसी को भी प्राइमरी की बनाएं, ओके। सो और कंडीशन ये है कि टेबल में सिर्फ एक ही फील्ड प्राइमरी की होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया, ऑलराइट। सो प्राइमरी की क्या हो गई, अ फील्ड विच हैज़ अ यूनिक value and doesn't remain empty, that field is called primary key। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हमने बात की एक टेबल में एक से ज़्यादा फील्ड्स हो सकती हैं जिसमें प्राइमरी की बनने की क्वालिटी हो, ओके। तो इसमें देखिए आधार नंबर जो है सेकंड, आधार नंबर में भी
प्राइमरी की बनने की क्वालिटी है, लेकिन हम उसे बना नहीं रहे हैं। तो ऐसे फील्ड को विच डिज़र्व टू बी अ प्राइमरी की बट वी डू नॉट डिक्लेयर इट एज अ प्राइमरी की, दैट की इज़ कॉल्ड कंपोजिट की। ये देखिए जी कंपोजिट की, तो कंपोजिट की भी प्रॉपर्टी सेम ही होती है जो हमारी प्राइमरी की होती है। और इसमें हमें ये क्लियर हो गया कि टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है और एक से ज़्यादा कंपोजिट की हो सकते हैं। तो प्राइमरी की क्लियर हो गया, कंपोजिट क्लियर हो गया। अब आइए, अब देखिए ये जो दोनों टेबल हैं, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अटैच्ड कैसे हैं, जैसे कि ये एम्प्लॉय आईडी हम 14 ले लेते हैं, 14 का आधार नंबर ये हो गया, उसका नाम है दिव्य और वह क्लर्क है, उसकी सैलरी 20,000 है और उसका डिपार्टमेंट नंबर है 28। लेकिन हमें उस डिपार्टमेंट का पता नहीं है, तो देखिए यहाँ पर 28 क्या है, ये 28 ये है नेक्स्ट टेबल में। तो डिपार्टमेंट 28 क्या है, ऑफिस है, और ये कहाँ पर है, बेंगलोर में। तो ये देखिए दोनों टेबल जो है रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। इन दोनों टेबल के बीच रिलेशनशिप सेटअप करने में हेल्प कर रहा है ये दूसरे टेबल का डिपार्टमेंट नंबर। ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये इस टेबल का प्राइमरी की है। आपको पता ही है हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी, तो ये इस टेबल का प्राइमरी की है, मगर हमने इस डिपार्टमेंट नंबर को ये बड़े टेबल में भी यूज़ कर रखा है। देखिए यहाँ पर भी डिपार्टमेंट नंबर है, तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर है यहाँ तो प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में एज अ नॉर्मल की है। तो ये देखिए दोनों टेबल में रिलेशनशिप सेटअप करने में ये हेल्प कर रहा है। सो अ फील्ड विच हेल्प्स टू सेटअप रिलेशनशिप अमंग टेबल्स इज कॉल्ड फॉरेन की। क्लियर हो गया ना। एक ऐसी फील्ड जो दो से ज़्यादा टेबल में रिलेशनशिप सेटअप करने में हेल्प करती है उसे हम फॉरेन की कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको प्राइमरी की, कंपोजिट की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऑलराइट, सो अब टॉपिक को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है, तो जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेक्स्ट प्राइमरी की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की। इन सभी टॉपिक के नोट्स आपको अरविंद जी क्लासेस में मिल जाएंगे, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एसक्यूएल और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डेटा टाइप में भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, तो अगर किसी को पता है कि फुल फॉर्म डीडीएल की क्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।